तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार की एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर चंग जो होता है वो आगे बढ़ता और कहता है कि पहले मेरी बारी है, और वहां पर जाने के बाद अपनी तलवार को निकालता है, सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है और इसी के साथ सभी लोग हैरान परेशान खड़े होते हैं कि क्या इस लड़के ने टेस्ट को पास किया या नहीं, क्योंकि ये लड़का तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा बेहतर थी। तो इसी के साथ ही हमारा चंग जो होता है वो एल्डर की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है कि एल्डर क्या फैसला करेगा, क्या एल्डर यहाँ पर चंग से कहेगा कि अपना टोकन मुझे दे दो या नहीं। तो इसी के साथ ही एल्डर वहां पर अपना फैसला सुनाता है और उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, जल्दी से अपनी प्लेट मुझे दे दो। तो चंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अपनी प्लेट उसे देता है और इसी के साथ ही एल्डर कहता है अब अगला कैंडिडेट यहाँ पर आ जाओ। तो चंग वापस आने के बाद हमारे योन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जाओ जाकर दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारा योन जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है, वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अगर अपनी सिंगल ब्लेड स्ट्राइक दिखानी है तो फिर मुझे कुछ अजीब करना होगा, जबकि बाकी सभी लोग कहते हैं कि क्या यह लड़का वाकई में यहाँ पर एक एग्जामिनर है, क्योंकि इसे देखकर लगता नहीं है। और इसी के साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं कि लगता नहीं है कि यह लड़का यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर पाएगा। तो कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि लड़का बड़ी आसानी से टेस्ट को पास कर लेगा। तो हमारा योन जो होता है वहां पर एल्डर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एल्डर उसकी तरफ देखते हैं, हमारा योन इसी के साथ ही वहां पर उनके सामने अपना सर झुकाता है, उन्हें रिस्पेक्ट देता है और एल्डर जो होता है उसे इशारा करते हैं और कहते हैं ठीक है तुम कर सकते हो, अब जल्दी से यहाँ पर अपनी स्ट्राइक दिखाओ। तो हमारा योन जो होता है उसने पहले से ठान रखी थी कि वो यहाँ पर एक स्विफ्ट स्ट्राइक दिखाएगा, और जैसे ही वहां पर हमारा योन को कहा जाता है कि अपनी स्ट्राइक दिखाओ, इसी के साथ ही योन अपना ब्लेड निकालकर घुमा देता है और कोई देख भी नहीं पाता। वो इतनी तेजी के साथ अपने ब्लेड को घुमाता है कि किसी को नजर भी नहीं आता। फिर साथ ही वहां पर थोड़ी देर के बाद एनर्जी ब्लास्ट निकलता है, क्योंकि एनर्जी जो होती है उसके ब्लेड घुमाने के बाद निकलती है, और एल्डर भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और बाकी के सभी लोग भी उसकी एनर्जी को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमारा योन अपने ब्लेड की तरफ देख रहा था कि क्या मैंने यहाँ पर इसको परफेक्टली परफॉर्म किया या नहीं किया, जबकि हमारे चंग का मुंह खुलेगा खुला होता है। चंग तो यहाँ पर इस बात को नोटिस कर लेता और कहता है कि ये क्या, इस लड़के के पास तो यहाँ पर काफी सारे स्किल्स हैं, इस लड़के ने जिस तरह से अपनी तलवार को घुमाया है मैं तो यहाँ पर उसकी तलवार को देख भी नहीं पाया। और एल्डर भी वहां पर यही सोच रहे होता है कि इस लड़के ने अपनी तलवार को बड़ी तेजी के साथ घुमाया है। तो एल्डर उसी वक्त वहां पर सोच लेते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर यानी रूइड फोर्ट्रेस सेक्टर का फ्यूचर यानी भविष्य हमारे सामने खड़ा है। और बाकी के सभी लोग हैरान परेशान सोच रहे होते हैं कि क्या फैसला होगा। तो एल्डर कहता है कि लड़के अपनी प्लेट दे दो। तो हमारा योन जो होता है अपनी प्लेट निकाल कर उनको दे देता है। तो एल्डर उस प्लेट को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसके ऊपर लिखे हुए नंबर की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही हमारे योन को घूर कर देखते हैं और कहते हैं ठीक है लड़के जाओ जाकर वेट करो। तो योन वापिस आ जाता है। तो चंग उसे कहता है कि ब्रदर योनशिन जरा रुको तो सही, तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल के थे, मैं तो देख भी नहीं पाया, क्या तुम किसी बहुत ही रिनाउंड क्लैन से हो, यानी कि तुम किसी बड़े मार्शल क्लैन के यंग मास्टर हो। तो वो कहता है नहीं मैं किसी बड़े मार्शल क्लैन का यंग मास्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे बस यहाँ पर इतना पता है कि मुझे रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के लिए इस टेस्ट को पास करना है, अगर मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया तो मैं रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का एक लीडर बन जाऊंगा और उसके बाद यानी इसका एक डिसाइपल बन जाऊंगा, और उसके बाद एक दिन मैं यहाँ पर एक बहुत ही महान मार्शल मास्टर बन जाऊंगा। यंग मास्टर चंग हैरान होकर उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर पूरी तरह से सीरियस हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि तुम रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के डिसाइपल बन सको, क्योंकि ये मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो हमारा योन उसे कहता है कि इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्या तुम इस मकसद से यहाँ पर नहीं आए। तो इसी के साथ ही चंग थोड़ा बहुत शर्मिंदा होता है, फिर साथ उसकी तरफ देखता और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अब यहाँ पर जाना होगा, मुझे जाकर मेहनत करनी है, क्योंकि हमारा अगला टेस्ट एक डूल होने वाली है और उस डूल को जीतने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगी। मैं तो यहाँ पर इस वजह से आया था कि अगर मैं यहाँ पर इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया तो एल्डर से मिलकर मुझे शायद कोई एनलाइटमेंट मिलेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर फैसला करना ही पड़ेगा कि मुझे भी रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर को ज्वाइन करना ही करना है और मुझे इनका डिसाइपल बनना है। और चंग वहां पर से चला जाता है। और उसके बाद एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है कि हमारा योन जो होता है अपने रूम के अंदर बैठा कल्टीवेट कर रहा था और कहता है हमारा सेकंड मैच जो है वो एक डूल होने वाली है, जिसमें हमें यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करना पड़ सकती है, हो सकता है कि मुझे दूसरे कैंडिडेट से फाइट करना पड़े। पहले एग्जाम और दूसरे एग्जाम के बीच में यहाँ पर 3 हफ्तों का गैप था, 3 हफ्तों के लिए हमें यहाँ पर तैयारी करने का मौका दिया गया और साथ ही हमें यहाँ रहने की जगह भी दी गई है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स को इस जगह के पर बेहतर बना सकता हूँ, और उठता अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। हमारा जोन कहता है कि मैंने अपनी फैमिली की यानी अपनी जोन क्लैन की स्पेशल जो अपनी डायनामिक कार्ड थी उसको अच्छी तरह से मास्टर कर लिया, और उसके बाद अब मैंने स्विफ्ट ब्लेड टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। अब बस मुझे यहाँ पर इस टेक्निक को ठीक तरह से परफॉर्म करना, और अगर मैं अपने ओपोनेंट के सामने इस टेक्निक को ठीक से परफॉर्म कर पाया तो मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा। तो 3 हफ्तों के बाद का सीन दिखाता है, किसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं रेडी होते हैं, जबकि यहीं पर एक लड़के को दिखाते हैं जिसने व्हाइट ड्रेस पहना होता है। और वो लड़का जो होता है वहां पर से आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि जब भी तुम लोगों का यहाँ पर नाम पुकारा जाएगा तुम्हें अंदर आना होगा, यानी कि जिसका नाम पुकारा जाए वो अंदर आ जाए। फिर साथ ही वो व्हाइट कलर के रोब वाला लड़का जो होता है वो अंदर चला जाता है। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं और सभी लोग जो होते हैं उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो वो, हालांकि यहाँ पर इस सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ
पे एक डिसाइपल है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो व्हाइट कलर का रोब पहना हुआ है, यहाँ पर इस रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर को ज्वाइन करने के बाद हमें भी यही व्हाइट कलर का रोब मिलेगा। जरा तुम लोग उसके ऑरा को महसूस करो, उसका ऑरा कितना ज्यादा स्पेशल है। तो उनमें से एक जो था उस लड़के को पहचान लेता और कहता है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर इस लड़के के बारे में नहीं सुना कि ये लड़का कौन है। तो इसी के साथ ही चंग साइड के ऊपर से निकल कर आता है और माय जॉन से कहता है कि जॉन सिंह देखो मैं भी आ गया हूँ। और वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि ये क्या, एक महीने में तुम थोड़े से लंबे तो नहीं हो गए। तो उसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर शेप में लग रहे हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुमने यहाँ पर मुझे जो एडवाइस दी थी उसके बाद मैं पूरी तरह से तैयारी करके आया हूँ और आज मैं यहाँ पर इस एग्जाम में सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा। तो इसी के साथ ही रूम के अंदर से आवाज आती है, वहां पर एक एल्डर कह रहा होता है कि इस बात को याद रखना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैचेस को जीतना ही जरूरी नहीं है, यानी कि अगर तुम मैच को जीत भी जाते हो तब भी यहाँ पर तुम्हारे फेल होने के चांसेस हैं। यहाँ पर ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अपने एग्जामिनर को इंप्रेस कर सको। वहां पर मौजूद एल्डर और रेफरी जो है उनको अगर तुमने इंप्रेस कर दिया तो फिर चाहे तुम यहाँ पर अपने टेस्ट को फेल भी कर देते हो, यानी तुम यहाँ पर दोनों फाइट्स को नहीं भी जीत पाते तब भी तुम्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और इसी के साथ ही वहां पर अंदर का सीन दिखाता है जहां पर फाइट चल रही होती है। तुम्हारा चंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है। अगर हम लोग टेस्ट को पास यानी फाइट को जीत भी लेते हैं तब भी यहाँ पर एल्डर्स को इंप्रेस करना पड़ेगा। तो चंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी होने वाला है, बस मेरी फाइट उस बंदे के साथ ना हो जाए। तो हमारा जॉन कहता है कि क्या मतलब है, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर लोगों की बातें सुनी है, सभी लोग यहाँ पर व्हाइट काइमेरा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुमने कभी इस टाइटल के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि व्हाइट काइमेरा भी इस बार एग्जाम देने के लिए आया है और वो कैंडिडेट्स के साथ फाइट भी करेगा। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि मैंने व्हाइट काइमेरा का नाम सुना है जो कि नामकुंग क्लैन का यंग मास्टर है। नामकुंग क्लैन का वो यंग मास्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अकेले ही बैंडिट्स की पूरी गैंग को धूल चटा दी थी। 16 साल की उम्र में से पूरी की पूरी बैंडिट की गैंग को मार डाला था। फिर साथ उसने यहाँ पर एक स्वॉर्ड मास्टर जो कि डार्क सेक्टर से था, जिसको सोल स्प्लिटर कहते हैं, उसको भी हरा दिया था। तो चंग उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अभी वो 18 साल का है लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हम सभी में से सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो जॉन उसे कहता है कि तुमने कहा कि वो यहाँ पर नामकुंग फैमिली से यानी कि नामकुंग फैमिली का वो यंग मास्टर है, तो फिर उसे यहाँ पर आने की क्या जरूरत है, उसे यहाँ पर आकर इस सेक्टर का डिसाइपल बनने की क्या जरूरत है जबकि वो फैमिली का हेड बन सकता है। तो हमारा चंग उसे कहता है कि सभी लोग कह रहे हैं कि वो अपने बाप की नाजायज औलाद है, जिसका मतलब यह है कि वो कभी भी फैमिली हेड नहीं बन पाएगा। फैमिली के रूल्स के मुताबिक डायरेक्ट लिनिएज के लोग ही फैमिली हेड बन पाते हैं, इसी वजह से वो अपना नाम करने के लिए फोर्ट्रेस सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आया है। तुम्हें तो पता है कि फोर्ट्रेस सेक्टर को एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप एक महान एल्डर बन सकते हैं या फिर आप कोई बहुत ही महान मार्शल मास्टर बन सकते हैं। तो इसी के साथ ही अंदर से आवाज आती है जहां पर हीनान प्रोविंस के नैंगजैंग को बुलाया जाता है और दूसरी तरफ से हमारे जोनशिन को बुलाया जाता है। दोनों से कहा जाता है कि अंदर आ जाओ। चंग जोन से कहता है कि तुम्हारी बारी तो आ गई। तुम्हारा जोन उसे कहता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपने टेस्ट को पास करोगे और उसके बाद रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के अंदर मुझसे मिलोगे। और जोन जो होता है उसे वहां पर गुड लक बोलने के बाद अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जोन अपनी दोनों डूल्स को जीत पाएगा और क्या एल्डर्स को इंप्रेस कर पाएगा या नहीं।